नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष और वक्फ गैंग ये दोनों दो समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वक्फ गैंग और विपक्ष ये दोनों को लग रहा है गर्मी की छुट्टी खत्म हो और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आए जो सुरक्षित रखा हुआ है, जिसके बेंच के मुखिया सीजेआई बीआर गवई हैं और वो चारों तरफ घूम घूम कर ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र पर अपने व्याख्यान में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च साबित करें। और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च साबित करने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं कि संसद, सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका इन तीनों के ऊपर संविधान की बात की जाए और संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान की व्याख्या करने वाले इकाई यानी सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, संसद उसमें अमेंड कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ऐसी अवधारणा बनाने की कोशिश सीजेआई बीआर गवई घूम घूम कर रहे हैं। लंदन से लेकर महाराष्ट्र तक हर सेमिनार में वो इसी बात का जिक्र करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को कैसे डिफेंड किया जाए, डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट की क्या जगह है, संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। संसद में बैठे हुए लोग कानून भी पारित करते हैं तो वो कहीं न कहीं बायस्ड होते हैं। ये सारी चीजें की जा रही है। क्यों? क्योंकि गर्मी की छुट्टी खत्म होगी और फिर से वो सुरक्षित फैसला सामने आएगा और उसमें पिटारे से क्या निकलेगा ये तो पता नहीं। अभी तक सरकार ने जो इंजेक्शन लगाए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा तो है कि अगर फैसला सरकार के उलट हुई तो उसके बाद भी परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन दूसरे तरफ वक्फ गैंग के लोग उस फैसले का इंतजार भी कर रहे और उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे, क्योंकि सरकार ने एफिडेविट जारी की और एफिडेविट जब सरकार की तरफ से दिया गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें कई ऐसे सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उठाए गए कि उसका अधिकार का क्षेत्र क्या है। पूरा क्षेत्र उसके किसी कानून को रिजेक्ट करने या फिर उस कानून को हरी झंडी दिखाने का है। ऐसा नहीं है कि उस कानून की बारीकियों में से उसके कुछ प्रावधानों को रोक दें, उसके ऊपर रोक लगा दे। और जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो रिव्यू करना है उस कानून का कि वो भारत के ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सो कॉल्ड सेकुलर व्यवस्था है, उसके खिलाफ जाता है कि नहीं, जिससे आपको साबित करना पड़ेगा कि ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है। इसे मनमाने तरीके से संसद में पारित किया जाएगा और जो किया गया है पारित उसमें विपक्ष की नहीं सुनी गई, प्रोसीडिंग गलत तरीके से की गई है, यहां तक कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया गया। ये सब साबित करना पड़ेगा। इसलिए सरकार का दबाव जो पड़ा और उसकी चर्चा हुई, वक्फ गैंग फिर से दबाव बनाने की कोशिश में लगा है। अब फैसला आने वाला है जुलाई में, क्योंकि ये जो 49 दिनों की छुट्टी गर्मी की हुई थी उसमें पहले सप्ताह के लिए ही 26 तारीख से 1 जून तक जो बेंच बनी थी उसी बेंच में ये 2 जज मौजूद थे जो कि वक्फ संशोधन कानून की सुनवाई कर रहे हैं, यानी कि सीजेआई गवई और जस्टिस मसीह। ये दोनों की बेंच पहले सप्ताह की थी, उसके बाद ये दोनों छुट्टी पर चले गए और इस बीच सीजेआई बीआर गवई घूम घूम कर ये प्रचार करते रहे कि कैसे आगे जो फैसला आने वाला है उसको डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन इधर वक्फ गैंग को देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर चुका है। और इसमें सबसे पहले अभी जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो मुसलमानों को वही भड़काना है। तो बिहार में 29 जून को बड़े प्रदर्शन की तैयारी है पटना के अंदर, और उसमें सबसे पहले ये वक्फ गैंग के कुछ मुस्लिम संगठनों ने अलग अलग जिलों में घूम घूम कर प्रचार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद विपक्ष के नेताओं से सहयोग मांगा। इस बीच राहुल गांधी 2 बार लगातार बिहार के दौरे पर गए, मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। उससे पहले
जो मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे बिहार दौरे पर, उसमें थोड़ा खेल हो गया। नहीं तो उनकी भी प्रस्तावित मीटिंग जो थी वो पटना के अंदर मुस्लिम नेताओं से थी, लेकिन बक्सर में रैली करने के लिए गए, निराश हो गए। वो निराशा इस बात की थी कि सारी कुर्सियां खाली। बक्सर के जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष था उसे सस्पेंड कर दिया गया कि तुम भीड़ नहीं जुटा पाए, और खड़गे साहब की तबीयत ऐसी खराब हो गई ये भीड़ नहीं होने के कारण, जिसके बाद वो पटना गए लेकिन मीटिंग अटेंड नहीं किया, सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस इस वक्फ गैंग के साथ खड़ी है, और इस बीच दिल्ली में मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हुई, जिसमें यह तय किया गया कि हमें सहयोग करना चाहिए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे इस प्रदर्शन का। 29 तारीख को जो पटना में ये प्रदर्शन करेगा उसमें हम सहयोग करेंगे, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को भी भेजेंगे। उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने भी तय किया, जब कांग्रेस वाले जा रहे हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट तो इन दोनों पार्टियों को लेना है, तो ये भी साथ में हो लिए। अब मुकेश सहनी जैसा नेता, सन ऑफ मल्लाह कहता है अपने आप को, महागठबंधन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने भी कहा नहीं नहीं, हम भी वक्फ के खिलाफ इस आंदोलन का सपोर्ट करेंगे और हम भी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे। यह आंदोलन शुरू हो चुका है, यह पटना से चलेगा, मुंबई तक पहुंचेगा। ऐसे भी मुंबई में अबू आजमी ने कह दिया है, और हैदराबाद में ओवैसी तैयारी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी आए उससे पहले ही हम हंगामा शुरू कर दें और दबाव इतना बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज को ये कहना पड़े कि इससे हिंसा होगा, सीएए की तरह दंगे होंगे, और इसलिए इनके पक्ष में भी कुछ फैसला होना चाहिए। ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों ही वकील हैं जो कि अलग अलग पिटिशनर के वकील बने हुए हैं वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो कपिल सिब्बल पिछली बार भी जब गए थे तो बार बार इसी बात का जिक्र किया कि देखिए अभी देश की हालात क्या है, चारों तरफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगा होने की संभावना बढ़ गई है, और इस आधार पर हमें अभी अंतरिम रोक चाहिए वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के ऊपर। हालांकि कुछ समय तक के लिए जब सीजेआई संजीव खन्ना के पहली बेंच में सुनवाई हुई थी, उस समय तो अंतरिम रोक 1 सप्ताह के लिए लगा दी गई, लेकिन आगे संजीव खन्ना भी कंफ्यूज हो गए। इन्होंने आगे टरका दिया मामला, अब बीआर गवई के पास पहुंच गया, और उसके बाद अब फैसला आने वाला है, तो ये फिर से दंगा फसाद हंगामा करने की कोशिश में लगा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर पड़ सके। क्यों? क्योंकि मॉनसून सत्र आने वाला है, और उससे पहले सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। पिछले दिनों ये बात चली कि 20 दिन का समय है, 20 दिन के अंदर ये कहा गया है मिनिस्ट्री को और उनके स्टाफ को कि जितने प्रावधान है उसको नोटिफाई करने के लिए आप पूरे ड्राफ्ट को तैयार कर लीजिए, और मॉनसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को ब्रीफ किया जाएगा कि ये सारे प्रावधान हम लागू कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ इन लोगों को थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बार बार अभिषेक मनु सिंघवी यही जिक्र कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन हो गया तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि 4,80,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास अभी है जिसका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। ये बाबरनामा अकबरनामा के नाम से चल रहा है, उसी समय से ये मुगलों के समय वक्फ कर दिया गया, उससे भी पहले मोहम्मद गोरी के समय से वक्फ चल रहा है, उसी के समय कर दिया गया ये गांव, ये क्षेत्र, और उस गांव पर आज तक ये कब्जा बनाए हुए हैं। तो इसलिए इन चीजों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नहीं लाया जा सकता, ये परंपरा के माध्यम से चलता रहेगा। लेकिन सरकार ने तो माना नहीं, और सरकार ने उम्मीद ऐप शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी और रजिस्ट्रेशन का डेट निर्धारित कर दिया। अगर उस डेट के तहत आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो जितने अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जो अभिषेक मनु सिंघवी ने रिसर्च करके लाया था कि 4,80,000 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर है,
उसके पास कोई कागज ही नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी 4,80,000 4.8 लाख वो तो गया। और इसीलिए ये मॉनसून सत्र का इंतजार भी बेसब्री से कर रहे हैं कि मॉनसून सत्र आने वाला है तो उसमें भी हंगामा करना जरूरी है। इसको ब्रीफ नहीं करने देंगे, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लागू नहीं करने देंगे, लेकिन ये हंगामा, ये प्रदर्शन, ये है, इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार ने ठान लिया है कि आगे हमें जब्ती शुरू करनी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हुआ, एक एक जगह पर अनरजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है, चाहे वो राज्यों के साथ, स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ झगड़ा क्यों ना हो, उससे विवाद क्यों ना हो, या फिर केंद्र सरकार के साथ क्यों ना हो, या फिर इसके अलावा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल विवाद क्यों ना हो। जैसे कई ऐसे जगह पर हैं, केरल में एक पूरा का पूरा गांव हड़पने की कोशिश, तमिलनाडु में एक पूरी पहाड़ी हड़पने की कोशिश कि सिकंदर की पहाड़ी, जहां भगवान मुरुगन के मंदिर हैं, वो सिकंदर की पहाड़ी हो गया और वक्फ बोर्ड की जमीन हो गया, वहां मस्जिद बना के रखा हुआ है। ये सारे जगह जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सरकार के साथ विवाद या व्यक्ति के साथ विवाद या राज्य सरकार के साथ विवाद, ये सारी प्रॉपर्टी अब जब्ती शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म होते। इसलिए ये मैदान में तो उतर गया, कंफ्यूज है, हंगामा की कोशिश कर रहा है, थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद उस समय से इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का ठप्पा न लग जाए, हंगामा न शुरू हो जाए, इसलिए थोड़े दबी जुबान से अभी प्रोटेस्ट शुरू कर रहा है। लेकिन प्रोटेस्ट करने की पूरी कोशिश है। 29 जून से जो बिहार से शुरू होगा, अब धीरे धीरे मुंबई पहुंचेगा, हैदराबाद पहुंचेगा, केरल पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा, और फिर ये हंगामा करेंगे पश्चिम बंगाल में भी, जो इन लोगों ने प्लानिंग की है। और सरकार अपने डंडों के साथ, कलम के साथ तैयार है कि प्रॉपर्टी सीज का अभियान शुरू करो और इन लोगों को बता दो कि कानून से लड़ोगे तो क्या होगा। लेकिन बी.आर. गवई इस बीच भी घूम रहे हैं, और अभी जो अमरावती में गए थे, अचानक से रोने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाना है कि कॉलेजियम के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, ये कॉलेजियम के ऊपर सवाल सही नहीं है। हम लोग बड़ा संघर्ष करके आए हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी कहते कहते रोना धोना शुरू कर दिया। जबकि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, इनके पिता आर.एस. गवई बड़े नेता हुआ करते थे, अंबेडकर के साथ काम किए, और डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किए। लेकिन उसके बाद बी.आर. अंबेडकर के साथ ही उन्होंने बाद में आरपीआई गवई गुट बनाया, पॉलिटिशियन बन गए, वो एक एमएलसी रहे, वो राज्यसभा सांसद रहे, वो लोकसभा सांसद रहे, ये कांग्रेस के साथ मिलजुल कर, और उसके बाद सिक्किम, केरल, बिहार के गवर्नर रहे, 3 राज्यों के। मतलब 40 साल का उनका सार्वजनिक जीवन इस तरह का रहा कि वो सांसद रहे, विधायक रहे, गवर्नर रहे, फिर भी ये रो रहे हैं कि हम बड़ा कष्ट से यहां तक आए हैं, हमारा जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। और इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इस बीच जो चर्चा चल रही है कि क्या ये सीजेआई बी.आर. गवई वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर कुछ ऐसे फैसले देंगे जिसके कारण आगे सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई दोनों की फजीहत होने वाली है। वो पूरी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। सरकार इस बार ठन गई है कि आगे इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।